आप देख रहे हैं IBN भारत। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। भारत और चीन के बीच मई के महीने से जारी विवाद में अब एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि 15 जून को जिस जगह पर दोनों देशों की सीमाएं आमने सामने आई थीं, अब वहां से चीनी सेना करीब 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। जी हां, सेनाओं के बीच लगातार बातचीत का सिलसिला जारी था। सैनिकों को पीछे हटने के लिए मंथन चल रहा था। दोनों ही पक्षों में ये मंथन चल रहा था और ऐसे में ये इस प्रक्रिया का पहला पड़ाव माना जा रहा है। आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर गलवान घाटी में हिंसा वाले स्थल के पास से चीनी सेना करीब 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। सूत्रों की अगर माने तो दोनों देशों की सेना ने रिलोकेशन पर सहमति जाहिर की है और सेनाएं मौजूदा स्थान से पीछे हट गई हैं। गलवान घाटी के पास अब बफर जोन बनाया गया है ताकि किसी तरह की भी हिंसा की घटना फिर से ना दोहराई जाए। चीनी सेना ने अपने टेंट्स, गाड़ियां, सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत में यही तय भी हुआ था। आर्मी के सूत्रों के अनुसार अगर उनकी माने तो चीनी करीब 1 किलोमीटर पीछे हट गए हैं, जो भारतीय हिस्से से देखा जा सकता है। हालांकि गलवान घाटी में काफी पीछे तक चीन ने अपना साजो सामान रखा हुआ है और इसके बाद दोनों सेनाओं में आगे की बात भी हो सकती है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच मई के महीने से तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है और ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी के पास पेंगोंग लेक पर चीनी सेना जो है वो वहां पर मौजूद थी। भारतीय सेना आमने सामने दोनों सेनाएं आ गई थी और जून के पहले हफ्ते में दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, जहां पर सैन्य लेवल पर बात हुई थी। लेकिन 15 जून को इसी दौरान गलवान घाटी में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। चीन को भी काफी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उसने कभी इस बात को माना नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने 6 जून, 22 जून और 30 जून को चीनी सेना से बात की थी, जिसमें मौजूदा स्थिति को वापस अप्रैल से पहले की स्थिति पर ले जाने की बात कही गई थी। भारत अपने मुद्दे पर अड़ा रहा, लेकिन चीन नहीं माना। बॉर्डर के पार चीन की ओर से बढ़ाई जा रही सेना की मौजूदगी के जवाब में भारत ने भी अपनी तैनाती को बढ़ा दिया है। अब लद्दाख बॉर्डर पर भारतीय सेना की कई टुकड़ियां तैनात हैं। पिछले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक ही लेह पहुंच गए थे। बिल्कुल औचक दौरा था उनका। प्रधानमंत्री नीमू पोस्ट पर पहुंचे थे, जो लद्दाख बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर है। साथ ही आपको बता दें कि वहां पर उन्होंने सिंधु नदी की पूजा अर्चना भी की थी। हालांकि यही बड़ी संख्या में सेना के जवान भी मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यहाँ सख्त हिदायत दी थी, सख्त संकेत दिए थे कि अब विस्तारवाद का वक्त चला गया है और विकासवाद का वक्त आ गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है, तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद चीन बौखला गया था और अब चीन ने अपने पांव 1 किलोमीटर पीछे खींच लिए हैं। क्या इसको चीन के ऊपर भारत की कूटनीतिक जीत माना जाए?
कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, ऐसे में कब कौन बाजी मार जाए, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सवाल है और इसका जवाब वक्त ही बताएगा। देखना दिलचस्प होगा और इसमें क्या होता है आगे, पल पल की अपडेट IBN भारत आप तक पहुंचाएगा। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।